Welcome to Marwadi University, one of the India's fastest growing university. We have students from almost 55 countries. Marwadi offers more than 45 programs, more than 12,000 plus students and 120 PhD faculties, Guinness awarded library, dedicated 4 acres ground of sports. We have a 13-floor hostel facilities with the lift and AC, non-AC. More than 5,000 plus students are staying full-time residents with Marwadi University. More than 500 plus companies is a hub of placement. Start filling your application. See you at Marwadi University. Evolution. जय हिंद। मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम हमारे ग्रामीण इलाका मन्नार घाट हम वहां पे खड़े हैं और ये तीसरी मर्तबा इस जगह का हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। इन लोगों ने हमें ये तीसरी मर्तबा फोन करके बुलाया है, हमसे निवेदन किया है कि इसकी यहाँ पर जो गलत हो रही है, जो भ्रष्टाचार यहाँ पे हो रहा है, इसकी जानकारी हमारे उच्च अधिकारियों को मिलना चाहिए और इनके ऊपर संज्ञान लेकर इनके ऊपर में कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि इनके मुताबिक आपको याद होगा, आज से 2-2.5 महीने पहले भी हमने आप लोगों को इसी वार्ड नंबर 2 मन्नार घाट वार्ड नंबर 2 में जो बस्ती है अंदर जाकर मेन रोड से, वहां की हमने रिपोर्टिंग की थी और आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से ये जो फुटपाथ जिस पर अभी मैं खड़ा हूं इसकी हमने रिपोर्टिंग की थी 2-2.5 महीने पहले। उस वक्त हमने बताया था कि ये फुटपाथ 1-1.5 महीने पहले बना है, यानी कि इसको बनकर अभी 4-4.5 महीना ही हुआ है और आप इस फुटपाथ की कंडीशन को देख सकते हो। हम जो है पूरा एक राउंड लेके आप लोगों को दिखाएंगे। इसका जो एस्टिमेट निकला था कितने लाखों रुपए का ये काम था, 20 लाख रुपए का काम था। यहाँ जो हमें जानकारी मिली है उसके उस पैसे का क्या हुआ। ये जो काम है जो 4 महीने में ये पूरा फुटपाथ आप जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ आप देख सकते हो कि पूरा उखड़ चुका है। इसके अंदर जो भी माल मसाला डाला जाता है फुटपाथ को बनाने के लिए, बजरी है, सीमेंट है, कंकड़ है, जो भी है वो सारा उखड़ के तो 4 महीने के अंदर में बाहर आ गया। तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये काम पूरी तरीके से गलत तरीके से किया गया है। इस काम में चोरी हुई है, भ्रष्टाचारी हुई है, यही लोग कह रहे हैं। और वही लोग डरते हैं सामने आने से, ये सोचकर कि अगर हम सामने आके बोलेंगे तो हमारे साथ कुछ गलत करेंगे, हमें इसी पंचायत में रहना है, इनको डर लगता है। लेकिन बात इसमें डरने की नहीं है, बात इसमें यह है सच और झूठ की है कि ये काम आखिर इस तरीके से क्यों किया गया। क्या हमारी प्रशासन इस पर संज्ञान लेगी? ऐसा कौन सा फुटपाथ है जो मात्र 4 महीने नहीं होता है उखड़कर पूरा का पूरा फुटपाथ आप देख सकते हो क्या हाल है। इस रास्ते पे चलाना, गाड़ी चलाना, यहाँ तक कि लोगों का चलना भी बहुत खतरनाक है। छोटे बच्चे अगर भाग के जाएंगे तो ये जो बजरी यहाँ पे बिखरी पड़ी हुई है पूरे फुटपाथ में, यहाँ से लेकर तमाम जितना लंबा फुटपाथ बना है उस पे वे फिसल सकते हैं, बूढ़े लोग फिसल सकते हैं। और फिर जब बारिश होगी तब आप खुद ही सोच सकते हो कितना इसमें चिकनाहट आ जाएगा, कितना फिसलन आ जाएगा। ये किसी भी मायने में सुरक्षित नहीं है। हमने आपको 2-2.5 महीने पहले भी हम लिंक आप लोगों को शेयर कर देंगे इसी के डिस्क्रिप्शन में, आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हो जहाँ पे हमने इसके बारे में बताया था कि ये जो है NH कंस्ट्रक्शन को दिया गया था ये काम, और ये काम का क्या नतीजा है। अभी 4 महीने ही हुए हैं लगभग और ये इस फुटपाथ का आप हाल देखिए। तो क्या हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स इस तरीके से काम करेंगे कि हर 2-3 महीने में जो है फुटपाथ बनेगा, लाखों रुपए सरकार से लेंगे और फिर उसका जो नतीजा ये रहेगा कि वो तो 2-3-4 महीने के अंदर में टूट कर बिखर जाएंगे। वहीं एक और बात यहीं के निवासियों ने हमें बताया, ये जो रिटेनिंग वॉल आपको दिख रहा है जो मात्र एक परिवार के घर वालों के लिए बना कर दिया गया, इस पर भी उन्होंने उंगली उठाई है और कहा है कि इस रिटेनिंग वॉल का कहीं से भी क्लियरेंस नहीं है, ना तो तहसीलदार से है ना ही कमेटी से है। और इसके अलावा LG साहब का ये ऑर्डर है जो हम आप लोगों को स्क्रीन में दिखा रहे हैं। LG साहब का ये ऑर्डर है कि रिटेनिंग वॉल वहीं पर बना के दिया जाए जिससे जो है उस रिटेनिंग वॉल से 5 लाभार्थी होने चाहिए, यानी कि कम से कम 5 फैमिली होने चाहिए जिनको रिटेनिंग वॉल बनने से उसका फायदा होता है। मात्र 1 या 2 घर के लिए रिटेनिंग वॉल नहीं बनाया जाता है। इन बातों में कितनी सच्चाई है ये हमारे जो आला अधिकारी हैं वो तो उसकी परीक्षण कर ही लेंगे, इसके बारे में जांच कर ही लेंगे और अगर इनमें सच्चाई है तो फिर ये काम भी गलत हुआ है।
यहाँ के लोगों का ये कहना है। उन्होंने हमें एक कॉपी भी दिखाई है एलजी ऑर्डर का, वो भी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमारी प्रशासन जो है इस पर संज्ञान ले और जो सही है वही निर्णय ले, और जिसने भी ये गलत काम किया है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन होनी चाहिए। अब हम आपको तीसरा पॉइंट बताने जा रहे हैं, वो ये है कि जब ये फुटपाथ का काम हो रहा था तो यहाँ पर इसी फुटपाथ को बनाने के लिए जितना भी मटेरियल इस फुटपाथ को बनाने में लगाया जाता था उसको यहीं पे ये जो दुकान आपको दिख रहा है, इस दुकान को छोड़कर थोड़ा से इस एरिया में यहाँ पे पत्थर सीमेंट वगैरह सब लाके यहाँ पे डंप किया गया था और इस रास्ते को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया था। ये रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक था जब तक ये काम खत्म नहीं हुआ। अब ब्लॉक होने से क्या हुआ कि ऊपर से जितना भी पानी आ रहा था वो पानी पूरा इस घर के अंदर जा रहा था, इस घर का जो एरिया है उस तरफ जा रहा था। अब इन्होंने किसी तरीके से पानी को रोका कि वो घर के अंदर ना जाए, तो पानी जो है इनके पीछे में चला गया। पूरा पीछे में जाने की वजह से वहां की मिट्टी नरम हो गई और इनके घर के पीछे जो मिट्टी है, इनके घर के पीछे एक नाला है जो कंक्रीट नाला बनाया गया है और उसी नाले से सटा हुआ एक रिटेनिंग वॉल है। अब मिट्टी नरम हुई और जो रिटेनिंग वॉल था पानी लगातार उसमें पड़ते रहने की वजह से वो रिटेनिंग वॉल भी नरम पड़ गया और वो रिटेनिंग वॉल गिर गया। अब रिटेनिंग वॉल गिर जाने से, सपोज ये रिटेनिंग वॉल है, अगर ये रिटेनिंग वॉल गिर जाता है आप खुद अनुमान लगाइए कि क्या होगा। रिटेनिंग वॉल जो है ऊपर की जितनी मिट्टी है उसको रोक के रखती है। अब रिटेनिंग वॉल गिर जाएगी तो ऊपर की जो मिट्टी है वो भी धंसना शुरू हो जाएगी। अगर मिट्टी धंसेगी तो फिर वो उसका असर जो है घर पे भी होगा, क्योंकि इसी मिट्टी के प्रेशर से जो है वो घर भी रुका हुआ है। ठीक उसी तरीके से घर वालों का भी यही हाल हुआ। इस घर के जो मालिक थे उन्होंने हमें पिछले एपिसोड में निवेदन भी किया था, हम आपको वो शॉर्ट्स भी दिखाएंगे। जो इनकी इस फुटपाथ के बनने की वजह से हुआ है, वे अपनी गलती को सुधारें और वे जो है जल्द से जल्द उनके रिटेनिंग वॉल को पीछे बना के दे, वरना इनका घर गिर सकता है। इन्हें इस बात का खतरा है। इस बारे में इन्होंने कई अर्जियां भी लगाई मगर अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। अभी तो ये रोड बन के तो 4 महीना हुआ, हम लोग ये पूरा रोड टूट गया, पूरा चले गया, सब पत्थर उठ गया। तो हम लोग पंचायत में जाके कंप्लेंट करा तो उन लोगों को बोला कि हम लोग को उसका बिल पास नहीं करा, बिल नहीं बनाया, जब तक वो लोग क्लियर नहीं करेगा बिल नहीं बनाएगा बोला। तो वो लोग आके 2 आदमी भी थोड़ा सा डस्ट भी, एक 5 बस्ता 10 बस्ता सीमेंट भी लाके वो लोग थोड़ा सा एक 10 मीटर जगह थोड़ा लीप के चले गया। यानी वो लोग कोई यही कोई आके देखा नहीं रोड बना नहीं बना करके, वो लोग उनका बिल बना के भेज भी दिया। अभी हम लोग इधर बैठने नहीं सकता, सुबह उठ के हम लोग मोटर मार के पानी डालना रोड में, नहीं तो दूर उठ के हम लोग को दुकान खोलने नहीं सकता। आप क्या कहते हैं? मेरा तो ये दीवार के बारे में पीछे में मेरा दीवार को गिराया लोग पंचायत वाला। हाँ, यहाँ इधर बंद ब्लॉक कर दिया, ये रोड ब्लॉक कर दिया, नाली ट्रेन ब्लॉक कर दिया। यहाँ से पानी जाके मेरा उधर दीवार गिरा, उसको देख लीजिए पीछे में तो अब बना के देगा। अभी बना के देगा, फर्स्ट हमको बोला ये जगह तक काम होएगा उसके बाद में आपको बना के दे देगा। ये जगह तक काम हुआ उसके बाद में उस टाइम इस लोग बोलते अभी नहीं बनाएगा बाद में बनाएगा। अभी उसके बाद में फिर 2 बार ग्राम सभा में गया, उस टाइम बोला आपको लिया है, फिर बाद में एक दिन जाके पूछता था, बोलता नहीं लिया आपका। हनीफा जी यहाँ के एक्स मेंबर भी हैं, आपका इस विषय पर क्या कहना है? दीवार आप देखते हैं सामने, ये बिना एनओसी का बना है, तो जितना कंफर्म है क्योंकि इसमें रोड में जितना पैसा खर्चा करना था वो आधा से ज्यादा दीवार में खर्चा करा और रोड एकदम बेकार रोड बना है। 2 बार आके उसमें रिपेयर करा तब भी रोड कोई ठीक नहीं हुआ है। अब इतना धूल उड़ता है रोड में, प्लास्टर भी ठीक से नहीं हुआ। हम लोग क्या है रोड ठीक से होना, क्योंकि अभी उसने एक बार रोड बना के चलेगी और 10 साल के लिए इधर वापस आएगा नहीं, फिर हम लोग को खराब रोड में 10 साल गुजारना पड़ेगा। ठीक है, एक नज़ारा आप सामने देख सकते हैं, और रोड में भी इसी तरह करप्शन के ऊपर करप्शन होने के बाद 10 साल से वो रोड ऐसी पेंडिंग में पड़ा है। तो इसके ऊपर करप्शन है बोल के अभी दोबारा बनता नहीं, तो फ्यूचर में वही हाल है, ये रोड भी नहीं होना बोल के हम लोग अभी इसके ऊपर आवाज उठाते। ये 3 मुख्य समस्या है वार्ड नंबर 2 मन्नार घाट के बस्ती का, जो हम आप लोगों के समक्ष एक बार फिर तीसरी बार ला रहे हैं। हम निवेदन करेंगे हमारे डीसी साउथ अंडमान IAS श्री अर्जुन शर्मा जी से कि कृपया करके इस पर गंभीरता से संज्ञान ले और यहाँ की जो समस्या है इसे जल्द से जल्द सुलझाएं, क्योंकि यहाँ के लोग काफी परेशान हैं कि मात्र 4 महीने में बना हुआ ये फुटपाथ आज इस हालत में कैसा हो गया। जिस रिटेनिंग वॉल की ये लोग बात कर रहे हैं जो ठीक मेरे पीछे है, ये मात्र 2 घर के लिए कैसे बनाया गया, जबकि ये ऑर्डर है कि कम से कम 5 लाभार्थी होने चाहिए। और तीसरा मुद्दा, जब ये फुटपाथ बन रहा था तो इसके कंस्ट्रक्शन के दौरान इसके वजह से जो नुकसान इस घर वाले को
झेलना पड़ रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा? कौन इनको जो है जल्द से जल्द इनके घर के पीछे की जमीन से जो रिटेनिंग वॉल टूट के गिर गई है इनकी गलती की वजह से कौन इनको बना के देगा, ये जानना चाह रहे हैं। हम यहाँ के लोगों का, इस बस्ती के लोगों का भी पूरे हृदय से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो है इस मसले को बार बार बताया और वे चाह रहे हैं कि ऐसे मसले जिससे लोगों को परेशानी होती हो, चाहे वो फुटपाथ को लेकर हो, चाहे वो रिटेनिंग वॉल को लेकर हो, चाहे किसी की गलती की वजह से किसी का रिटेनिंग वॉल गिर जाता हो, इन्होंने इसे भुलाया नहीं है और वे चाहते हैं कि हमारी प्रशासन जो है इस पर गंभीरता से संज्ञान ले। हम धन्यवाद करेंगे ऐसे जागरूक नागरिकों का जो बिना डरे कम से कम इसकी जानकारी तो हमें देते हैं, ताकि हम इन्हीं जानकारी को हम जो है उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएं, ताकि अगर कहीं पर गलती हो रही है तो उसको सुधारें। एक बार फिर हम वार्ड नंबर 2 के तमाम निवासियों को जिन्होंने हमें इसकी जानकारी दी है, हम पूरे हृदय से उनको धन्यवाद करते हैं। हम इस मैटर को लेके हमारे डीसी साउथ अंडमान साहब से भी मिलेंगे, हम यहाँ के प्रधान जी से भी बात करेंगे और प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द इन मसलों का कोई ना कोई समाधान जरूर निकले। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।